इंडोनेशिया के सदर के लिए आला तरीन निशान पाकिस्तान अवार्ड। सदर आसिफ जरदारी ने इंडोनेशिया के सदर को आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक, मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप्स पर इंडोनेशिया में आला तालीम हासिल कर सकेंगे। इंडोनेशियन सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी, ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। मुलाकात में पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन को इंडोनेशिया भिजवाने पर इत्तफाक हुआ। इंडोनेशियन सदर ने कहा, JF-17 तैयारों की फजाई सलामी मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सेहत के शोबे में पाकिस्तानी ताउन का खैर मकदम करते हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ देंगे। सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GSQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल का इंडोनेशिया के साथ दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंडोनेशिया के सदर की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। पाक बहरिया आज भी मुल्की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, 1971 में पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पलाई दीवार थी। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफाए वतन के लिए अज़्म मोहकम रखता है। 9 दिसंबर 1971 को आबदोज़ अंगूर के हमले ने जांबाजी की दरख्शंदा तारीख रकम की। ये तारीख आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। ये दिन बावर कराता है कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने पैगाम में कहा, पाक बहरिया अपने शानदार माजी की तरह आज भी हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमा वक्त तैयार है। 8 जदीद हंगूर क्लास आबदोज़ें अनकरीब पाक बहरिया में शामिल हो रही हैं। पाक बहरिया ने हंगूर डे पर खुसूसी दस्तावेज़ फिल्म हदफ जारी की। पाकिस्तान के कतर के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत और खिताब। कहा, अमीर कतर की क़यादत में बरादर मुल्क की नुमाया तरक्की पर खुशी है। कतर में FIFA 2022 वर्ल्ड कप का कामयाब इनकाद अमन और तरक्की के विजन का आकाश है। वज़ीर आज़म ने नैब के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी की तकरीब में भी शिरकत की। खिताब में कहा, नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। नैब को शफाफियत से काम करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, इस साल 5000 अरब रुपए की वसूलियां मुमकिन बनाई। बेहतरीन कारकर्दगी पर नैब अफसरान को इनामात दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरिस और बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिमेश फॉल्कनर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, इंसदाद मुनशियात और मुजरिमों की हवालगी बारे बातचीत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान वसी तर दो तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुल्क मफाहमत से ही आगे बढ़ेगा। PTI का रवैया मुसलसल ख़राब रहा है, जिससे पूरा सिस्टम दबाव में आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी की खूबी रही है कि हम जमहूरी भी रहे और गवर्नर राज भी लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा, पंजाब असम्बली ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की, जहां इत्तफाक राय है 20 सूबे बनाने से पहले वहां सूबा बना लें। पंजाब आकर किसी के खिलाफ नहीं बोलता, फिर भी मुझे बर्दाश्त नहीं करते। सिंध का बल्दियाती निज़ाम पंजाब से ज़्यादा मजबूत है। सनतकारों और ताजरों से खिताब करते हुए कहा, मईशत डंडे के जोर पर नहीं चला करती, प्यार से चलती है। महसूलात जमा करने में सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टैक्स कलेक्शन में सिंध की कारकर्दगी दूसरे सूबों से बेहतर है।
मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जब बानी और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। फैमिली की मुलाकातों पर सियासत ना करें। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकातें ना करवाना गैर कानूनी है। ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी अब तक ना होना गैर आईनी है। बानी पीटीआई अगर अब भी समझौता करें तो जेल से निकल सकते हैं। हमारे कुछ सीनियर लोगों को ना अहल किया गया। आज आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन हो तो नून लीग 10 सीटें भी ना जीत सके। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहनों को फैक्ट्री नाके पर पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद अलीमा खान ने कारकुनान और बहनों के साथ फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। पंजाब असेंबली में बानी पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के ताहिर परवेज ने पेश की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी के लिए पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को आवेजा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा कराई जाएंगे। जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगी। अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर की जाएंगी। ट्रिब्यूनल्स 9 से 13 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशान 16 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए 88 पैसे फी यूनिट सस्ती। दिसंबर के बिलों में सार्फिन को रियायत मिलेगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में के इलेक्ट्रिक सार्फिन भी सस्ती बिजली से फायदा उठाएंगे। लाइफलाइन सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली की सहूलत नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। 5 माह में तरसीलात ज़र 9% बढ़कर $16 अरब से तजावुज़। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तरसीलात में $1 अरब 40 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड। सबसे बड़ी $3 अरब 90 करोड़ की रकम सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने भेजी। यूएई के ओवरसीज पाकिस्तानी $3 अरब 36 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बरतानिया से $2 अरब 34 करोड़, जबकि यूरोपियन यूनियन से $2 अरब 12 करोड़ आए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने $1 अरब 39 करोड़ भेजे। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र की तफसीलात जारी कर दी। नवंबर में सालाना बुनियादों पर तरसीलात में 9% इजाफा हुआ। $3 अरब 19 करोड़ मौसूल हुए। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की पॉलिसी में तरमीम। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम्स बरकरार रखने का फैसला। 2 के बजाय 3 साल पुरानी गाड़ियों के इंपोर्ट की इजाजत दे दी गई। दरामद शुदा गाड़ी 1 साल तक किसी दूसरे मालिक को मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास में पॉलिसी की मंजूरी दी गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफा कर दिया गया। इजलास में रवा माली साल के गर्दिशी कर्जों के इंतजामी अमूर को भी पेश किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। हर मरीज 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत हासिल करेगा। कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अब कैंसर या दिल के मरीज को अपनी जमा पूंजी, घर या जेवर नहीं बेचना पड़ेगा। मरियम नवाज ने फॉलिज के बरवक्त इलाज के लिए भी प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिजिटल गवर्नेंस विजन और बल्दियाती खिदमात के लिए ई-बिलिंग निज़ाम का आगाज़। पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असेंबली में पेश। डिप्टी कमिश्नर हुकूमत ने इजाज़त लेकर जिले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग साजी और पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगी। पतंग साजों की रजिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर करेंगे। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग डोर बनाने और बेचते पकड़े जाने पर 5 साल तक सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। धाती डोर, तंदी और तेज मांझे वाली डोर बनाते या बेचते हुए पकड़े जाने पर 5 साल तक सजा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब असेंबली की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून बन जाएगा। पंजाब में बसंत से कबल पतंगबाजी को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने का मिशन। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंग और डोर तैयार करने वालों, फरोख्त कुनिंदगान और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी।
पेशावर में नए सीटीडी रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की मंजूरी। 21 अजला में सीटीडी दफातर की तामीर का मुंजमद तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का अहम इजलास। सीटीडी के 186 डिटेक्टिव्स को 638 मुस्तकिल फील्ड ऑपरेटर्स में तब्दील करने की मंजूरी। 4 अरब 30 करोड़ रुपए लागत से ज़िलाई सतह पर सीटीडी की तौसी की जाएगी। सीटीडी की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। सिंध हुकूमत का बायोगैस पर चलने वाली माहौल दोस्त बसें चलाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के अहम इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ADB वफ्द की मजीद मंसूबों में मुआवनत की भी यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा, कराची के लिए आलमी मयार की जदीद बसों की खरीदारी का अमल शुरू किया जा रहा है। बायोगैस पर चलने वाली हर बस ITS पर मुश्तमिल होगी। कोयटा की ताज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल। अहम शाहराहों के गिर्द सरसब्ज़ व शादाब पौधे, वॉकिंग ट्रैक्स, तारीखी मॉडल्स और ज़ेबाइश से शहरियों के दिल जीत लिए। एयरपोर्ट रोड पर तामीर होने वाले नए पुल से शहर का दिलकश नज़ारा। शहरियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से शहर का हुस्न मजीद निखर गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी जल्द ग्रीन एंड शादाब प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की रिहायशी इमारत से 3 खवातीन की लाशें मिलने का मामला। तफ्तीश में हिरान कुन इंकशाफात। फैमिली 1.5 करोड़ रुपए से जायद कर्ज में डूबी हुई थी। पुलिस के मुताबिक 75 लाख रुपए कर्जे के हवाले से एक शिकायत भी मौसूल हो चुकी है। घर और गाड़ी भी किराए की थी। दूसरी गाड़ी बैंक से लीज पर ली हुई थी। बेटा प्रॉपर्टी का काम करता था, जिसकी वजह से कर्जे में डूबा। पहले बहू को जहर मिला जूस दिया गया, फिर माँ और बेटी को भी यही जूस पिलाया गया। बेटे के जूस पीने और हालत गैर होने पर बाप की जहर पीने की हिम्मत ना हुई। पुलिस ने बाप और बेटे को हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूट्यूबर रजब भट्ट का वीजा मनसूख, बरतानिया से निकाल दिया गया। आज रात पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक वीजा मनसूखी की वजह नामुकम्मल और मशकूक दस्तावेजात हैं। रजब भट्ट पर दरखास्त के वक्त पाकिस्तान में मुकदमात की तफसीलात छुपाने का इल्जाम भी आयद। रजब भट्ट के दोस्त नदीम नानीवाला ने सुनो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें और रजब भट्ट को बरतानिया में दहशतगर्दी के कवानीन के तहत हिरासत में लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोनों की हिफाजती जमानतें मंजूर। मुल्जिमान के खिलाफ गेमिंग ऐप और साइबर क्राइम समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। खबरदार, सोशल मीडिया पर किसी खातून की तस्वीर लाइक करना तलाक का बायस भी बन सकती है। तुर्की की एक अदालत ने मर्दों को खबरदार कर दिया। तुर्क शहरी कैसरी की एक अदालत ने फैसले में करार दिया कि दीगर खवातीन की सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने को तलाक की कार्रवाई में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मियाँ बीवी ने तलाक के लिए अदालत से रुजू किया। बीवी ने शौहर पर इल्जाम आयद किया था कि वो इसकी कदर नहीं करता, माली मुआवनत फराहम करने में नाकाम रहा है और दीगर खवातीन की सोशल मीडिया पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करके अपनी वफादारी की धज्जियां उड़ा रहा है। शौहर ने बीवी पर तौहीन-आमेज जुमले लिखने का इल्जाम लगाया। ताहम अदालत ने बीवी के हक में फैसला सुनाते हुए शौहर को ज़र तलाफी अदा करने का हुक्म दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से पूछा कि भारत को अमेरिका में चावल डंप करने की इजाजत क्यों है। ट्रंप ने कहा कि इन्हें महसूलात अदा करना होंगे, क्या इन्हें चावल पर छूट है। अमेरिकी वजीर खजाना ने जवाब दिया, हम अभी भी भारत के साथ तिजारती मुआहिदे पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया था।